सो बहुत सिंपल थ्योरम्स है दोनों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेयस थ्योरम. ओके, so these theorems cater to something called two stage problems. These theorems cater to something called two stage problems. Okay, so theory देखिए, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है, you have an experiment. Okay, so in probability you deal with experiments, right? So assume that you have an experiment and every experiment will have a sample space, right? Say again. Every experiment will have a sample space, yes or no? आवाज आ रही है बेटा? हेलो. यस सर. ओके, ठीक है, अगर ठीक ठाक है तो रेस्पॉन्ड करिए जब मैं बोलता हूँ. ओके, सो एवरी एक्सपेरिमेंट विल हैव अ सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल स्पेस से हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं ना, ऐसा ना? व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज ए what is an event? Event is a subset of sample space, yes or no? यस सर. And there are different types of events. One of the types of events is mutually exclusive and exhaustive. याद है? Mutually exclusive and exhaustive events का मतलब क्या है? For example, if you have 1 2 3 4 5 6, okay, 1 2 3 4 5 6, okay. So one of the ways in which you can divide these into mutually exclusive and exhaustive events is, mutually exclusive and exhaustive का मतलब मान लीजिए E1 is event 1, E2 is event 2 4 6, event 3 is the event 3 5. So are these mutually exclusive and exhaustive? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी दो में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नो? आर देयर एनी इंटरसेक्शंस बिटवीन द इवेंट्स? आर देयर एनी इंटरसेक्शन बिटवीन द इवेंट्स? हेलो सर. हाँ बोलिए बेटा. सर बहुत ब्लर आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा अच्छा से. दिख नहीं रहा? सबको ऐसा ही है क्या? अनिकेत एंड प्रेरणा, हाँ सर, ब्लड तो है ब्लर थोड़ा आ रहा है सा. क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करता हूँ. ओके, शायद वाइट बैकग्राउंड में आ रहा होगा. एक सेकंड. एक सेकंड. ओके, गुड गुड. देखते हैं बेटा, एक बार अभी चेक कर लीजिए. सो मैं बोल रहा हूँ, अगर 1 2 3 4 5 6, if this is the sample space, you can divide this into certain number of mutually exclusive and exhaustive events, ऐसा ना?
अभी कुछ क्लियर आ रहा है बेटा या ऐसा ही है? हेलो? सर वैसा ही आ रहा है। सबको ठीक ठाक आ रहा था, क्या दिक्कत हो रही है? क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी? नहीं सर, हमको हाँ, समझ में तो आ रहा है। नहीं मतलब जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा रफली दिख रहे हैं मतलब? हाँ सर अब तो ठीक। हाँ ठीक है, मैं ये कंटिन्यू करिए क्योंकि यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं नेट का कुछ स्लो हो सकता है। ओके, सुनते रहिए, मतलब लगभग समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो मान लीजिए यू हैव एन एक्सपेरिमेंट दैट यू आर थ्रोइंग इट डाइज। ओके, 1 2 3 4 5 6 इज द सैम्पल स्पेस। थोड़े से रेस्पॉन्ड करते रहिए जब मैं पूछता हूँ, ठीक है? ओके, एंड द सेकेंड इवेंट इज 2 4 6 and the third event is 3 5. Okay, clear? So are these mutually exclusive and exhaustive events? Yes or no? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी दो इवेंट्स के बीच में। एग्जॉस्टिव का मतलब है सारा आउटकम्स कवर हो जाना चाहिए। एवरी आउटकम शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ दिस। समझ में आ रहे? बेसिकली यूनियन किया तो सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, इंटरसेक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। Such events are called mutually exclusive and exhaustive. Okay, clear? यस सर। Yes, यस sir. So मान लीजिए, so these mutually exclusive and exhaustive events are also called partitions. Mutually exclusive and exhaustive events are also called partitions क्योंकि आप sample space को एक universal set मान लिया तो usually probability and set theory are related. We have already seen this. Set theory में जो universal set है that becomes sample space in probability. Okay, and every event is a set. So यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नो? सो नाउ वी कैन थिंक ऑफ दीज इवेंट्स एज पार्टीशंस। देखिए ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तीनों कंबाइन करके पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिविटी एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन दीज इवेंट्स। E1 जो है अपने में है, E2 अपने में है, E3 अपने में है। ओके, सो E1 में 1 है, E2 में 2 4 6 यहाँ है, 3 5 यहाँ है। ओके, समझ में? क्लियर? यस Now let us say that there is an event E which happens along with these events, which can happen along with these events. मान लीजिए एक आदमी है जो समथिंग लाइक 1 4 5 पे बैटिंग किया, कर सकता है क्या नहीं? दिस इज ऑल्सो एन इवेंट, ऐसा नो? A यस person सर। can place his bet on the event E. Clear? यस So now what is P of E? आप ध्यान दे दीजिए। नॉर्मली P of E आपको स्ट्रेट फॉर, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप 1/2 बोल सकते हैं, ऐसा ना? P of E is 1/2 डायरेक्टली, राइट? बट दिस P of E कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन ए राउंड अबाउट मैनर। आप ध्यान दे दीजिए, अभी सेट थ्योरी के हिसाब से ये इवेंट भी इसी यूनिवर्सल सेट के कहीं ना कहीं अंदर होगा, ऐसा ना? ऐसा कुछ सर्किल होगा या नहीं इवेंट ई के करस्पॉन्डिंग, ऐसा नो? Event यस E सर। will be some sort of यस सर circle in this sample space, right? And इस event E में 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है. That means this event E has an intersection with all the 3 events. Yes or no? यस सर
So we say that this event E can happen in conjunction. Conjunction का मतलब है intersection जैसा. In conjunction with E1, E2, E3. ऐसा no? This event E can happen along with E1 or E2 or E3. ऐसा no? So P of E का मतलब है ये सर्किल का probability. ऐसा no? P of E is the probability of this circle, right? Yes, sir. So P of E को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, P of E intersection E1 plus P of E intersection E2 plus P of E intersection E3 बोल सकता हूँ, ऐसा ना? बेसिकली पूरा सर्किल का प्रोबेबिलिटी है बेसिकली ये वाला पार्ट, E1 से इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, E2 के साथ जो इंटरसेक्शन उसका प्रोबेबिलिटी, E3 के साथ जो इंटरसेक्शन इसका प्रोबेबिलिटी, तीनों को ऐड किया तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा सर्किल का, ऐसा Yes, ना? sir. हाँ सर. So P of E can be written as P of E intersection E1 plus P of E intersection E2 plus P of E intersection E3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं. क्लियर है? एंड व्हाट डज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से P of A intersection B को P of A into P of B by A लिख सकते हैं ना, ऐसा ना? याद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? P of A intersection B को आप क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन फर्स्ट इवेंट लिख सकते हैं. और इसको उल्टा भी लिख Yes. सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट गिवन सेकंड इवेंट भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, सेम है ना दोनों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है तो सेम है. क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन बी रिटन एज, यहां देखिए मैं उल्टा लिख रहा हूं, यहां नीचे वाला P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E गिवन E1. समझ में आ रहे? फर्स्ट वाला ये वाला. क्लियर हो ना? प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E गिवन E2. समझ में आ रहे? प्लस P ऑफ E3 टाइम्स P ऑफ E गिवन E3. क्लियर और नॉट? समझ में आ रहे जो मैं लिख रहा हूं? हाँ सर. So this is called the total probability theorem. This is called the total probability theorem. इसका मतलब है जो 1/2 आप कैलकुलेट किया ना डायरेक्टली, 1/2 जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट किया उसको आप राउंड अबाउट वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज P ऑफ E1? बोलिए. E1 का मतलब क्या है? 1/6. 1/6. ओके, इनटू व्हाट इज P ऑफ E गिवन E1? अगर E1 हुआ तो मेरा E होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5. हाँ, 2/5. नहीं, ये 1 है. देखिए E हुआ, E1 हुआ, इसका मतलब 1 आउटकम आ गया. योर आउटकम इज नोन एज 1. अब 145 में कुछ ना कुछ तो आ गया ना, समझ रहे? इसका मतलब E जीत गया ना, राइट? Yes, sir. समझ में आ रहे? क्लियर और नॉट? P ऑफ E गिवन E1 का मतलब है आपको पता है E1 हैज हैपेंड, इसका मतलब 1 आउटकम आ गया. योर आउटकम इज 1. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस E हैज अकर्ड? E तो हो गया ना, क्योंकि E अकर होने का मतलब है 145 में कुछ ना कुछ आया तो E हैज अकर्ड. सो 1 आया तो E हैज ऑटोमेटिकली अकर्ड. सो 1 हो गया. सो व्हाट इज P ऑफ E2? बोलिए P ऑफ E2 क्या है? 1/2. 1/3. 1/2 है. देखिए 1/2. 1/2 इंटू, ध्यान दे दीजिए, व्हाट इज P ऑफ E by E2? इफ E2 हैज हैपेंड, इफ यू नो दैट E2 हैज हैपेंड परफेक्टली, E2 हो गया अभी. नाउ E होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? E2 होने का मतलब है आपका 246 में कुछ ना कुछ आया होगा, उसमें E होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3. 1/3. समझ में आ रहा है?
plus what is P of E3? 1 by 3. Okay, P of E3 is 1 by 3. And once E3 has happened, what is the probability that E also has happened? 1 by 2. 1 by 2. दो आउटकम्स में मतलब 5 आया तो E3 has happened. Okay. Now what is 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 कितना है? 1 by 2. आ गया आंसर. सेम आंसर आया? Clear or not? हाँ सर. So this type of solving a question in 2 stages is called total probability theorem. Clear है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन करके देखेंगे. यहां तक समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट पेज में जाओ. यस सर. सो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देता हूं. ओके, ए पर्सन, एक्सपेरिमेंट इज ए पर्सन गोइंग टू ऑफिस. ए पर्सन going to office. Okay, so a person is going to his office. Okay, so he has 3 ways in which he can go. He has 3 ways in which he can go. Office जाने के लिए he has 3 different ways in which he can go. Okay, so every day when he goes to office, he will go either in way A or way B or way C. Okay, so the probability that he takes the first route is half. Okay, the probability that he takes second route is 1 by 4. The probability that he takes the third route is 1 by 4. Okay or not? Numbers are okay? देखिए ध्यान दे दीजिए, these 3 are mutually exclusive and exhaustive. क्योंकि if he takes way A, obviously cannot take way B or C. ऐसा हो सकता है कि दोनों रास्ते से जा सकते हैं एक ही बार में? नहीं सर. नहीं जा सकते. And if he has to go to office, he has to take at least one of these ways, because there are only 3 ways, there is no fourth way. तीनों का probabilities मिला के कितना होना चाहिए? 1. Yes or no? If a person is going to office, he has to either take A or B or C. Yes or no? So these are the 3 mutually exclusive and exhaustive events that we are talking about. If going to office is the experiment, so this can be divided, the sample space can be divided into 3 parts. He can go through A or B or C. समझ में आ रहा है? Mutually exclusive and exhaustive events. So A से जाने का probability half है, B से जाने का probability 1 by 4, C से जाने का probability 1 by 2. Clear or not? Okay? समझ में आया Yes. यहाँ तक? Now there is another event which is an event E, which is going late to office. So if going to office is an experiment, someone can place his bet on going late to office. ऐसा no? ऐसा एक इवेंट सोच सकते हैं ना हम? इसके ऊपर बैटिंग कर सकता है क्या नहीं? He goes late to office ये सब. Okay? Yes. So now assume that if he takes route A, अगर रूट A लिया तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 10% है फॉर एग्जाम्पल. समझ में आ रहे? अगर वो रोड B ले रहे हैं तो if he takes road B, the probability of getting late is 20%. If he takes route C, the probability of getting late is 40%. ऐसा हो सकता है? इसलिए यूजुअली वो रूट A लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएगा. क्लियर है? समझ में आ रहे? सो दीज नीड नॉट एड अप टू 100%. ध्यान दे दीजिए, ये 10, 20, 40, 100% करने का जरूरत नहीं है. ऐसा ना, क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं ना Yes, sir. हर दिन लेट जाना है उसको, राइट?
So now if you want to plot this event in this Venn diagram, where will this event lie? ये event जो है इस डायग्राम में कहाँ होगा? दिस इवेंट E कैन हैपन along with A or B or C, ऐसा ना? ये जो गोइंग लेट टू ऑफिस जो इवेंट है, इट कैन हैपन along with A or B or C, ऐसा ना? Yes, sir. Is there any fourth way? There is no fourth way. समझ में आ रहा है कि नहीं? Whenever he goes late to office, on that day he would have either come by A route or B route or C route, ऐसा ना? Now if you want the total probability of E, इसका मतलब है if you are sitting in the office, and checking the register, लेट होने का रजिस्टर होता है ना एक ऑफिस में, उस रजिस्टर में आप चेक कर रहे हैं ये बंदा जो है कितना बार लेट आया, what is the probability of he getting late? Does he really care about which way he is coming? No, sir. No, he just wants the total probability that he is late. समझ में आ रहा है? So if you want to find the probability that he is late, you can think of it like this. वो लेट जब हुआ, ये टोटल सर्किल का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? P of E इंटरसेक्शन A प्लस P of E इंटरसेक्शन B प्लस P of E इंटरसेक्शन C लिख सकता हूँ. Can I do this? Basically this probability plus this probability plus this probability will give me the total probability of the circuit. Okay? Yes, sir. So P of E intersection A का मतलब क्या है? P of A into P of E by A, multiplication theorem. Okay? Plus P of B into P of E by B. Clear है? Plus P of C into P of E by C. Clear है? So effectively क्या करना है? देखिए, simply once you draw this diagram, ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया? ये डायग्राम अगर आपको समझ में आता है, the total probability of E is nothing but this into this plus this into this plus this number into this number. समझ में आ रहा है? So you have to just multiply the numbers on the same row and add the products. Clear? So 1 by 2 into 10% का मतलब क्या है? 10 by 100. Okay? 1 by 2 into 1 by 10 plus 1 by 4 into 2 by 10 plus 1 by 4 into 4 by 10. समझ में आ रहा है? क्लियर हो ना? इजी? Yes, sir. Yes. So नीचे by 20 सेम लिया तो you're getting 4 by 20. That is 1 by 5. You're getting 1 by 5 as the answer. Clear? So the total probability that he is going late to office is usually 20%. Usually बंदा जो है 20% of the time he is going late to office. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. So total probability theorem में आपको क्या मिलेगा? You will be given the information regarding this diagram. देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा हर एक total probability theorem क्वेश्चन में. Initially you will have some mutually exclusive and exhaustive events. ऐसा यहाँ 3 होने का जरूरत नहीं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. ऐसा ना? Clear? How will you see? How will you identify the first stage? ये फर्स्ट स्टेज में सारा प्रोबेबिलिटीज का सम किया तो 1 होना चाहिए. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्लियर है? ओके और नॉट? Yes, sir. एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. ये भी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन में मिल जाएगा. सो ये पूरा डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के. And once you construct this diagram, what is the total probability? Probability of E क्या होगा? Just multiply and add the products. Easy?
Yes, sir. So this type of question is called a total probability question. Why is this called total probability question? Is the phrase apt for this concept? Yes, because you're calculating the total probability that he is late. You're irrespective of whether he is coming on route A or route B or route C. Clear? समझ में आया? here clear? Yes. नोट किया? Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. So अब देखिए, let us change the question a slightly little bit. Okay, देखिए, the second theorem is called Bayes theorem, ऐसा no? Bayes theorem is also called inverse probability. क्या है? Inverse probability. Okay, अब देखिए, बेस थ्योरम का क्वेश्चन और टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में सेम इंफॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन का मतलब है आपको ये जो डायग्राम जो मैं ड्रॉ किया था ना, द डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन हियर, ये डेटा सारा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. सो पिछले बार क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज लेट टू ऑफिस, ऐसा ना? ओके, अब क्वेश्चन देखिए. नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए, इट इज गिवन दैट द पर्सन हैज गॉन लेट टू ऑफिस. मान लीजिए मैं एक दिन अटेंडेंस रजिस्टर देखा हूं एंड आई हैव फाउंड दैट दिस गाय हैज कम लेट टू द ऑफिस. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टुक वे बी ऑन दैट डे. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये उल्टा क्वेश्चन है. प्रीवियस क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन के साथ लेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट्स द प्रीवियस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट ही इज लेट टू ऑफिस ऑन दैट पर्टिकुलर डे. What is the probability that he would have come on route B on that particular day? रिवर्स प्रोबेबिलिटी जैसे लग रहे हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी जैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो बेस थ्योरम में क्या होगा? दिस इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. So it will be given that some event has happened. Now you will be asked to find what is the probability of the previous step. समझ रहे? इसका मतलब क्या है? क्या पूछ रहे? P of E by B पूछ रहे. ऐसा नो, P of E by B नहीं है, P of B given E पूछ रहे हैं, ऐसा यही पूछ रहे क्या नहीं? It is given that the event E has happened. ऐसा no? What is the probability that he has come on the route B? Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. ये P of B से equal नहीं है. Can you see the difference between P of B and P of B by E? P of B is the general probability of taking the second route. Okay. This is what is the probability of B when it is given that he is late to office. मतलब जिस दिन ऑफिस में लेट में आता है ना, उस दिन में बी लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ आ रहे? इसका मतलब है आउट ऑफ 100 डेज दैट ही इज लेट, ऑन हाउ मेनी डेज ही हैज कम ऑन वे बी. समझ आ रहे? सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. पी ऑफ बी बाई ई कैसे सॉल्व करेंगे? P of B by E के लिए what is the conditional probability formula? P of what is P of B by E? P of E intersection B intersection probability by P of E, yes or no? Yes, sir. Clear है? That is nothing but अब P of E by B, P of E कहीं देखा हुआ लग रहा है?
कि ये P ऑफ E जो है हम टोटल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर लिया, देखिए ऐसा ना। P ऑफ E इंटरसेक्शन B कहाँ से कैलकुलेट किया हमने? P ऑफ E इंटरसेक्शन B कैन बी कैलकुलेटेड समवेयर फ्रॉम दिस, ऐसा ना। Yes, sir. सो P ऑफ E इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? जस्ट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, B का जो रो है उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो 1/4 टाइम्स 20% इज 2/10. ओके, डिवाइडेड बाई व्हाट इज P ऑफ E. P ऑफ E का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा, विच इज 1/5. ओके, क्लियर? सो 1/5 1/5 अच्छे से कैलकुलेट हो गया. द आंसर इज सिंपली 1/4. क्लियर? इजी है. यस सर. सो P ऑफ B बाई E चाहिए तो क्या करना है? सिंपली B का करस्पॉन्डिंग रो का मल्टीप्लाई करना है, दैट कम्स इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में सारा मतलब सिग्मा ऑफ ऑल दिस, ऑल द मल्टीपल्स. ओके, क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बेयस थ्योरम. अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपको बेसिक समझ में आ गया ना क्या चल रही है यहाँ. सो इसी को हम एक फॉर्मूला जैसा लिख सकते हैं. ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज. चले गो टू नेक्स्ट पेज. यस सर. Yes, sir. देखिए ये फॉर्मूला आपको बुक में भी मिलेगा, आपको टेक्स्ट बुक में. आई जस्ट राइट ए सिंपल फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट E1 E2 E3 so on up to En be mutually exclusive and exhaustive events. Okay, so total probability theorem में ऐसा कुछ mutually exclusive and exhaustive events होता है ना, right? Clear? Yes, sir. E is another event, yes or no? E is another event which can happen along with any one of these events. Okay, what does total probability theorem say? P of E is equal to, what is P of E? P of EI into P of E by EI का सिग्मा. समझ में आ रहे? Clear or not? Basically, once these mutually exclusive and exhaustive events are there, you will get a diagram like this. ऐसा कुछ diagram आएगा. Okay, clear or not? And यहाँ क्या आएगा? P of E1 so on P of E2 P of E3 up to P of En, and इसका sum कितना होगा? Sum 1 होना चाहिए, right? होगा. हाँ सर. And what will also be given? Conditional probabilities will also be given to you. ये भी आपको मिल जाएगा सबका. Now if you want the total probability of E, what should you do? You just have to multiply these two, go on multiplying in every row and add the products. Clear है? Sigma of P of EI into P of E by A. Clear or not? Easy? This is called Yes. total probability theorem. Simple. Now second क्या है? Bayes theorem क्या है? P of EI given E. This is called Bayes theorem. Event E has happened. What is the probability that one of these events has happened? Clear है? So क्या करना पड़ेगा? नीचे क्या आएगा? नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, ऐसा ना. जो ऊपर का जो आंसर है दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर दिस टाइम. क्लियर? एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये ई आई का करस्पॉन्डिंग रो का प्रोडक्ट है, दैट इज पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ई बाई ई आई. क्लियर है? समझ में आया नहीं? हाँ सर. क्लियर? सो यहाँ आर लिखता हूँ, आई तो हर जगह आई यूज कर रहा हूँ, या आर एट द इवेंट. सो यहाँ ऊपर आर आएगा, नीचे सिग्मा. क्लियर है?
देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन आया तो आपको जेई मेंस में या बोर्ड में फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, पहला बेस थ्योरम का क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इट विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, बेस थ्योरम क्वेश्चन अगर आया तो। जस्ट क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। ओके, सो शैल वी टेक सम क्वेश्चंस? सर 1 मिनट कॉपी कर। हाँ, कॉपी कर ले। क्वेश्चंस के लिए जस्ट टेक योर आर एस अग्रवाल विथ यू, हैव योर आर एस अग्रवाल। ठीक है, अच्छा न्यूज़ ये है कि जो जेई मेन में भी आर एस अग्रवाल वाला क्वेश्चन ही आएगा अगर बेस थ्योरम से क्वेश्चन आए तो। Clear? Shall I go to questions? यस सर। So आपका आर एस अग्रवाल ले लीजिए, लेट अस जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स देयर। ओके, सो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वाला देखिए। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। एक बार ओपन कर लीजिए आपका बुक्स, ओपन किया तो बोलिए। हाँ सर। सो देखिए, ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स, वही है क्या क्वेश्चन? फर्स्ट एग्जाम्पल, हाँ सर। ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स। ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप वो टेबल ड्रॉ करने के लिए कोशिश करना है, समझ में रहे? ऐसा कुछ टेबल बोला था ना मैंने, just have to think about how to fill this table. Okay, so factory has 3 machines X, Y, Z. Okay, this produces 1000 volts, B produces 2000 volts, C produces 3000 volts. Okay, per day. Machine X produces 1% defective, machine Y produces 1.5% defective, machine Z produces 2% defective. Okay, इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा तो इजी लगेगा आपको। एट द एंड ऑफ द डे ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक इवेंट ई है, ए रैंडमली drawn bolt is to be defective, ऐसा नो? Clear? What is the probability that the defective bolt has been produced by machine X? What is the probability that the defective bolt is produced by machine X? Okay, this is a very standard example of Bayes theorem question. Okay, ध्यान दे दीजिए, आपको बेस थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में इट्स ऑलवेज गुड टू राइट एवरीथिंग। सो लेट अस राइट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट एक इवेंट है, लास्ट में व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? क्वेश्चन में आप एक्सपेरिमेंट क्या है? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डिड यू डू? यू हैव रैंडमली सेलेक्टेड ए बोल्ट, ऐसा होता है? यस सर। सो आपका इवेंट है, इट इज डिफेक्टिव। ओके, अब what are the mutually exclusive and exhaustive type of events that can happen? So a randomly selected bolt can be made of machine X, ऐसा नो?
वो जो रैंडमली सेलेक्टेड बोल्ट जो है आइदर मशीन एक्स से आना चाहिए और वाई से आना चाहिए और जेड से आना चाहिए, ऐसा ना? ये तीनों एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्ट इवेंट्स है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, So sir. what is the probability that a randomly selected bolt comes from machine X, comes from machine Y, comes from machine Z? इसको E1, E2, E3 के प्लेस में आप चाहे तो आपका चॉइस है क्या रिप्रेजेंट करिएगा इसको, एक्स वाई जेड करेंगे, इजी लगेगा। ओके, X is the event, Y is the event, Z is the event. Okay, what is P of X? बोल सकते हैं, क्योंकि at the end of the day how many bolts do you have? 6,000. 6000। 6000 बोल्ट्स में आप एक बोल्ट लिया तो X से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, ऐसा? Y से आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, Z से आने का प्रोबेबिलिटी 3/6। ओके, 1/2. ठीक है। एनीवे ये सिक्सेस जो है बाद में कैंसिल हो जाएगा, वैसे छोड़ दीजिए, डोंट नीड टू कैंसिल इट आउट राइट नाउ। ओके, इसके बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज, नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालना पड़ेगा। ओके, ई इज द इवेंट है ना, पी ऑफ ई बाई एक्स, ऐसा प्रोबेबिलिटीज आप खुद से सोचना पड़ेगा। व्हाट इज पी ऑफ ई बाई एक्स, व्हाट इज पी ऑफ ई बाई वाई, ऐसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है या नहीं, देखते हैं। व्हाट इज, जस्ट रीड दिस पी ऑफ ई बाई एक्स। पी ऑफ ई बाई एक्स की इंग्लिश मीनिंग क्या है? What is the probability that a randomly selected bolt is defective if it comes from machine X? ऐसा ना? अब मान लिया आपको पता है वो बोल्ट मशीन X का है, अब ये डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट्स द क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन वही है ना, this 1%, 1.5%, 2%, that is related to this conditional probabilities, right? अगर मेरा बोल्ट X से आया तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/100, ऐसा ना? 1%। Yes, sir. If it comes from Y, what is the probability that it is defective? 1.5/100। ओके, Z से आया तो 2/100। सो टेबल फिल हो गया पूरा। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ यू, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए एक बार लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स। अगर आपको पता है कि इवेंट ई हुआ है, दैट इज इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम एक्स? ओके, क्लियर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम एक्स? सो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, जस्ट एक सेकंड वेट करिए बेटा। हाँ, ओके। सो क्या करना पड़ेगा, याद है? एक्स का करस्पॉन्डिंग रो को मल्टीप्लाई करके वो न्यूमरेटर में होगा। सो 1/6 इंटू 1/100 विल बी इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा? What will come in the denominator? All the sums of 3 products. क्लियर है? Yes, sir. मैं 6 को क्यों कैंसिल नहीं किया, समझ में आ रहा है आपको? You don't need to cancel anything out, क्योंकि LCM Yes, sir. लेने के बाद ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 6 into 100, 6 into 100 हर जगह है ना, कैंसिल हो जाएगा ये। So simply 1/1 plus 3 plus 6, 10. So 1/10 is the answer. समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। इन ए बोल्ट फैक्ट्री 3 machines ABC, वही है क्या सेकंड क्वेश्चन? हाँ sir. हाँ, आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग फॉर दिस क्वेश्चन। अपने से करिए, वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोशिश करिए, ट्राई टू फिल द नंबर्स। ओके, आई गिव यू 2 minutes, ट्राई करिएगा।
हेलो, हुआ बेटा सेकंड क्वेश्चन? हाँ सर। आंसर आया हाँ 16 सर। बाई 19, 16 बाई 69 जो है। एंड एक बार आप आरएसए रूल में ऑब्जर्व करिए, अगर आपको बोर्ड में करना है तो ऐसा अच्छे से लिखना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स विच मेक द सैम्पल स्पेस। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्ट इवेंट्स को फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, उसको नाम भी देना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द इवेंट विच हैज़ हैपेंड। ओके, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछते हैं या जो इवेंट हो गया उसको एक नाम देना पड़ेगा आपको। एंड you have to write the probabilities and write the formula and get the answer. Clear है? समझ में आया? फोर्थ एग्जाम्पल एक बार देखिए। इंश्योरेंस कंपनी 2000 स्कूटर्स, वो है एग्जाम्पल? Do you have fourth Yes sir. example? हाँ सर। Insurance company has insured 2000 scooter drivers, 4000, 6000 truck drivers. ठीक है, फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ के योर एम विल बी टू फिल दैट diagram. Okay, the probability of an accident involving scooter, car and truck is given respectively. देखिए क्या, what is the event that has happened here, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? what is the event that has happened here? Sir, accident by scooty. एक्सीडेंट सर। one of the insured persons meet with an accident, इसका मतलब, okay, for example if you take an event E, okay, a randomly selected person among the insured persons meets with an accident, ऐसा नो? आपके पास जो भी इंश्योरेंस लिए है उसमें एक रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड दिस हैज हैपेंड, ऐसा नो? क्लियर है? Yes sir. नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर इवेंट ई हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ऐसा नो? दैट इज बीइंग आस्क्ड, ऐसा नो? सो आप जो फर्स्ट स्टेज में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स जब करते हैं वो उसको 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट ही हैज? ही कैन बी अ स्कूटर ड्राइवर, he can be a कार ड्राइवर। car driver, he can be a truck driver, yes or no? Clear? So this S, C and T, these are the mutually and exclusive and exhaustive parts, yes or no? So a randomly selected insured person, वो स्कूटर ड्राइवर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी एक्सीडेंट से मतलब नहीं है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस we don't think of accident, we just think of general probabilities, so that comes from the statistics. इंश्योरेंस कंपनी में कितना स्कूटर ड्राइवर्स है, कितना कार ड्राइवर्स है, कितना ट्रक ड्राइवर्स है, वो तो दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स 12,000 है ना शायद, ऐसा? Yes sir. सो 2/12 होगा स्कूटर्स का, कार्स का 4/12, ट्रक्स का 6/12, ओके, इजी। Next, what should you get in this? You have to get conditional probabilities. P of E given S, P of E given C, P of E given T. ये भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा ये इंफॉर्मेशन। What is this? What is the probability that person meets with an accident if he is a scooter driver? अगर स्कूटर ड्राइवर्स को सेलेक्ट किया तो वो एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ दिया है, देखिए, राइट? 1/100. 1/100. This is 3/100. This is 3/20, okay, और 12/100 और 15/100, ऐसा। देखिए सारा न्यूमरेटर्स सारे डिनोमिनेटर्स सेम रखा तो इट विल बी इजी, यू विल हैव डायरेक्ट कैंसलेशंस, ओके। सो आपको P of S by E चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली
यस का दोनों मल्टीप्लाई करना है, वो न्यूमरेटर में आएगा 2/12 इंटू 1/100 विल बी इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल दिस. ओके, 2/12 इंटू 1/100 प्लस 4/12 इंटू 3/100 प्लस 6/12 इंटू 15/100. ओके, सही कर रहा हूँ मैं? So 2/2 plus 12, 14 plus 90, 104. समझ में आया? हाँ सर. So example 5 खुद से करिए. Example 5, try to do by yourself. अगर किसी का हो गया तो बोलिए. Yes, sir. 1/2. हाँ, हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, आप थोड़ा सा 6th 7th 8th जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स है वो करेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, 6th एग्जाम्पल. सबका हो गया 5th एग्जाम्पल बेटा? हाँ सर. ठीक है, 6th एग्जाम्पल देखिए. ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स. ठीक है, मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स का मतलब ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, ट्रूथ नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/4. टी बार बोल सकता हूँ, टी कॉम्प्लीमेंट या टी बार जो भी. ओके, इसके बाद क्या हुआ? ही थ्रोस ए डाई एंड रिपोर्ट्स इट्स एज 6. देखिए, आप एक्चुअली डाई में क्या आया वो देखे नहीं है. ही थ्रोस ए डाइस एंड रिपोर्ट्स इट्स एज 6. This is the event that has happened. Okay, question is what is the probability that it is actually a 6?
समझ में आ रहा है? What is the probability that it is actually a 6? So what is the event that has happened? 6 is reported. समझ में आ रहा है? Can you see the difference between 6 is being reported and 6 has actually happened? ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ 6 सर। रिपोर्ट का मतलब है 6 आके वो सच भी बोला होगा, 6 नहीं आया तो वो झूठ भी बोला हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। And what is asked? Probability that it is actually 6. इसका मतलब क्या है? शायद मुझे लग रहा है कि when E has happened, when it is reported that it is 6, what is the probability that he has spoken the truth? यही है ना हमको चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर। क्लियर है? So now what is the diagram here? देखिए डायग्राम क्या होगा? So 6 has been reported. What is the probability that it is actually 6? इसका मतलब है वो सच बोलने का probability मांग रहे हैं. ओके? So general probability of P of t. जनरल probability कितना है P of t का? देखिए ध्यान दे दीजिए, यहाँ आपको मैं दो तरीके से कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, एक काम करेगा एक काम नहीं करेगा. देखिए आप P of t, P of t बार अगर ऐसा आप किया तो एक 3/4 आएगा, एक 1/4 आएगा, राइट? सच बोलने का और सच नहीं बोलने का. क्लियर है? हाँ सर। सो अगर टेबल ऐसा ड्रॉ करना चाहता है तो बगल में क्या होना चाहिए? E/t, ऐसा ना, ऐसा कुछ होना चाहिए ना? हाँ ऐसा ही बनना चाहिए. सो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ 6 इज रिपोर्टेड? ये बहुत अजीब सा इवेंट है जिसको आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा. कैन यू सी दिस? अगर ऐसा आप स्प्लिट किया तो दीज प्रोबेबिलिटीज विल बी वेरी स्ट्रेंज टू कैलकुलेट. जब आप ट्रूथ बोल रहे हैं, 6 रिपोर्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ में आ रहे? सो दिस स्प्लिटिंग इज नॉट वेरी गुड. कुछ और स्प्लिटिंग सोचिए. सो व्हेन डाइस इज थ्रोन, event E1 is event that 6 appears. E2 is 6 does not appear. ऐसा मैं कर सकता हूं? 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना? What is P of E1? 1/6. What is P of E2? 1/6. 5/6. Okay. So if you split it like this, what should come here? P of E/E1. ऐसा सही है? P of E/E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब 6 आए हैं, राइट? 6 has happened. What is the probability that 6 is reported? When 6 has come, what is the probability that it is reported correctly? 1/4. That is nothing but the probability of speaking the truth, 3/4. ऐसा ना? जब 6 आया, 6 रिपोर्ट किया, इसका मतलब क्या है? वो सच बोला है ना? हाँ सर। सो 3/4 प्रोबेबिलिटी से जब 6 आता है 6 रिपोर्ट होते हैं. ओके. P of E/E2, व्हाट इज दिस? 1/4. E2 का मतलब है 6 does not appear. When 6 does not appear, what is the probability that
ही रिपोर्ट्स इट्स एज 6, इसका मतलब झूठ बोल रहे, राइट, विच इज 1/4. समझ में आ रहा है क्या? इजी. सो व्हाट इज इट दैट ही, लास्ट हाँ क्या है बेटा? लास्ट वाले स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। P of E by E2 का मतलब क्या है? E2 means 6 does not appear. E means 6 is reported. मतलब he says that it is 6. When 6 does not come, what is the probability that he says it is 6? इसका मतलब झूठ वन बाय, बोला है. हाँ सर। So 1/4 probability से वो 6 बोला. समझ में आ रहा है? Clear? So what is being asked now? What is P of? Question क्या है? What is the probability that it is actually 6? Probability that 6 appears, actually 6 का मतलब 6 आया है ना, ऐसा नो, this is actual 6. Given that, what is the probability of E1 given that 6 is reported, ऐसा नो, P of E1 by E चाहिए, राइट. सो क्या होगा? P of E by E1 into P of E1 divided by the sum of these two, sigma P of E by EI into P of EI, ऐसा नो. सो बेसिकली 1/6 इंटू 3/4 न्यूमरेटर में आएगा, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, ऐसा नो. सो 3/8 इज द आंसर. क्लियर है ये? Yes, sir. चलिए गुड. 7th एग्जाम्पल भी, 7th एंड 8th एग्जाम्पल तीनों अच्छा है. ये समझ में आया तो 7th में जा रहा हूँ. ओके, देखिए क्वेश्चन देख के ये डायग्राम क्रिएट करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बेस थ्योरम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन एन एग्जामिनेशन, an examinee either guesses or copies or knows the answer. गेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और ही एक्चुअली नोज द आंसर. तीनों में कुछ भी हो सकता है. ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3. द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज इज 1/6. द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर देने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि he'll either guess it or copy it or knows it. So ये दोनों मिला के 1/2 हो गया. देखिए 1/3 plus 1/6 is 1/2. So what is the probability that he knows the answer? This can be calculated, yes or no? यस सर। Next, the probability that his answer is correct given that he copied. देखिए आंसर करेक्ट होने का जो इवेंट है उसको हम एक इवेंट मानेंगे. E is the event that answer is correct. Okay, so the probability that the answer is correct given that he copied is 1/8. इसका मतलब क्या है? Probability that the answer is correct given that he copied it is 1/8. समझ में आ रहा है? लिखने का मतलब समझ में आया? Given that he copied the answer, the probability that the answer is correct is 1/8. Okay, Yes, sir. what is the probability that the answer is correct given that he guessed the answer? ये भी दिया है, देखिए क्वेश्चन में. गेस किया तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/4. ओके, what is the probability that the answer is correct if he knows the question?
इसका प्रोबेबिलिटी दिया नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा, एनी गेसेस? Any answers? What is the probability that the answer is correct if he knows the answer? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, ये तो तो डायरेक्ट है 1 ना, ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए आपको आंसर पता है तो करेक्ट ही होगा ना, समझ में आ रहे हैं? What is being asked? What is the probability that he knew the answer when he answered correctly? K by E पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऐसा नो? What is the probability that he knew the answer if the answer is correct? P of K by E is equal to how much? P of E by K 1 है, ये क्लियर है? हाँ सर। देखिए ये सारा आप खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने से, बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर 1/2, ये भी दिया नहीं, ये भी दिया नहीं है, दीज टू कैन बी गेस्ड, ओके, क्लियर और नॉट? सो P ऑफ K बाई E चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 1 न्यूमरेटर में आएगा, बाकी सब प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1, ऐसा ना, दैट विल गिव यू द आंसर। समझ में आया ये? हाँ सर। देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारा आप अपना टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ठीक है? यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली व्हेन यू आंसर इट। मतलब ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, जस्ट जो भी आप नंबर्स लिख रहे हैं ना उसका करस्पॉन्डिंग एक इवेंट लिखना पड़ेगा आपको, ओके? 8th एग्जाम्पल करेंगे। एथ एग्जाम्पल देखिए, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ऑन by examining a chest x-ray, by examining a x-ray, okay, by examining an x-ray, the probability that a person is diagnosed with TB when he is actually suffering from it is 0.99. The probability that the doctor incorrectly diagnoses a person to be having TB on the basis of x-ray reports is 0.001. In a certain city, 1 in 1,000 persons suffer from TB. A person is selected at random and is diagnosed to have TB. What is the chance that he actually has TB? क्वेश्चन में सिचुएशन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखिए इफ ए रैंडम पर्सन, इफ यू आर ए पर्सन, इसको टीबी हो भी सकता है या टीबी नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा क्लियर? यस सर। यस अब सर। मान लीजिए आपको टीबी है एक्चुअली, तो आपको कैसे पता चलेगा यू विल गेट डायग्नाइज्ड, ऐसा ना? आपको एक्चुअली टीबी है तो वंस यू गेट डायग्नाइज्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट the doctor also tells that you have TB is 0.99. That's the first information given. देखिए the probability that the person diagnosed with TB is actually suffering from it, okay? Actually जिसको TB है डायग्नोस किया, 99% प्रोबेबिलिटी है डॉक्टर भी बोलेगा कि आपको TB है। कभी कभी डॉक्टर गलत भी कर सकते हैं ना, ऐसा ना, ऐसा ना? There is 1% chance that the doctor might be wrong. इसका मतलब है there is 1% chance that
आपको एक्चुअली टीबी है और डॉक्टर बोलेगा कि आपको टीबी नहीं है, ऐसा भी चांस है। ओके, क्लियर और नॉट? यस सर। सो आप नेक्स्ट देखिए, आपको टीबी नहीं है, इसका मतलब आपका एक्सरे से भी मतलब ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि टीबी नहीं है। बट ध्यान से देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इनकरेक्टली डायग्नोजेस ए पर्सन टू बी हैविंग टीबी ऑन द बेस ऑफ एक्सरे रिपोर्ट्स इज 0.001। अगर आपको टीबी नहीं है, even then there is 0.1 chance that 0.1% chance that you doctor will say that you have TB। समझ में आ रहे? 99.9% ऑफ द टाइम डॉक्टर बोलेगा कि आपको टीबी नहीं है। समझ में आ रहे? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपको? एक्चुअली टीबी होना और डॉक्टर बोलना, एक्चुअली टीबी नहीं होना और डॉक्टर बोलना कि आपको टीबी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब क्वेश्चन क्या है? एक रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन, यू हैव सेलेक्टेड अ पर्सन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी, एंड सिटी का स्टैटिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन हैज टीबी? 1/1000 क्वेश्चन में दिया है। समझ में आ रही है? यस सर। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन डू नॉट हैव टीबी? 999 आउट ऑफ 1000। ओके, क्लियर है? इज इट? Now what is the question? A person selected at random has been diagnosed with TB। इसका मतलब है he has been diagnosed with TB। नीचे TB आएगा? नीचे TB नहीं आएगा। Can you say this? TB का मतलब है एक्चुअली TB होना, राइट? बट एक्चुअली यहाँ क्या है? What is the a randomly selected person is diagnosed to have TB। Actually having TB is different from diagnosed to have TB, right? Yes or no? Yes, sir. So what is the chance that he actually has TB? ये जो TB जो है वो ऊपर आ रहा है। Can you see this? What is the probability that he actually has TB if he is diagnosed with TB? DTB लिखता हूँ, diagnosed with TB। Okay? This is the question that is being asked। अब आप मतलब वो डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो हाउ डू वी ड्रॉ द डायग्राम? So probability of a randomly selected person having TB is 1/1000। Probability that a randomly selected person do not have TB is 999/1000। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लग रहे हैं? ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लग रहे हैं ना ये दोनों? हाँ सर। हाँ सर। ना नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज चाहिए आपको। पी ऑफ, देखिए टीबी है उसको, ठीक है, डायग्नाइज टू हैव टीबी, इसको E1 बोलता हूं। ओके, व्हाट इज E1? व्हाट इज E1? E1 क्या है? TB। ए रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन, a randomly selected person is diagnosed with TB। समझ में आ रहे? इसको आप E मान लीजिए, E1 मान लीजिए। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ही हैज TB? जब पर्सन को TB है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी डायग्नोज्ड विद TB? 99%, 99/100। समझ में आ रहे? What is P of E1 given TB bar? ये कितना होगा? इसका मतलब what is the probability that a person is diagnosed with TB if it do not have TB, if it does not have TB? 0.001। हाँ, 0.0001। okay, 1/1000। Can you say this?
क्लियर है क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एक बार इंग्लिश में पढ़िए, आपको मैथमेटिक्स में लिखना पड़ेगा, सिंबल से लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टीबी व्हेन ही इज डायग्नोज्ड विद टीबी. इसका मतलब E1 इज गिवन, ही इज डायग्नोज्ड विद टीबी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज टीबी. समझ में आ रहा है? यही है ना क्वेश्चन? क्लियर? Yes, sir. सो क्या करना पड़ेगा, P ऑफ टी बी बाई E1 इज इक्वल टू P ऑफ E1 बाई टी बी इंटू P ऑफ टी बी, राइट, डिवाइडेड बाई सम. सो इसका मतलब फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बाद सम से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके कर सकते हैं क्या नहीं? कैन यू डू दिस? So what is the answer? 1 by 1000 into 99 by 100 divided by 1 by 1000 into 99 by 100 plus 999 by 1000 into 1 by 1000. Clear है? So the answer is how much? 110 by 221. Clear है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखिए आप यहाँ एक नया चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन. यूजुअली डायग्नोसिस का जो क्वालिटी है, व्हाट डू यू से, इज इट गुड और बैड? डायग्नोसिस का क्वालिटी जो है Good. गुड है ना, क्योंकि अगर आपको टीबी है तो 99% ऑफ द टाइम्स यू आर सेइंग दैट यू हैव टीबी, ओनली 1% ऑफ द टाइम इट इज़ रॉन्ग. अगर आपके पास आपको टीबी नहीं है तब भी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है ना सही आंसर आने का, राइट? यस और नो? इवन इफ द डायग्नोसिस क्वालिटी इज वेरी गुड, आप देखिए फाइनल प्रोबेबिलिटी इतना अच्छा नहीं आया. मान लीजिए आपको एक दिन सेलेक्ट करके हॉस्पिटल लेके गया एंड यू हैव बीन सडनली डायग्नोज्ड विद कैंसर फॉर एग्जांपल. ऐसा मूवीज में होता है ना. देखिए हीरो तब तक बहुत हेल्दी होता है, सडनली ही विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल एंड ही विल बी डायग्नोज्ड विद कैंसर. ऐसा कभी कभी मूवीज में देखे हैं कोई? Yes, sir. कौन सा मूवी है? सर हीरो नहीं कोई और होता होगा. ओके सो आप ध्यान से देखिए, इफ़ यू आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड आपको रैंडमली टेस्ट किया गया है, आप मान लीजिए यू आर डायग्नोज्ड विद सम डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट डायग्नोसिस करेक्ट? देखिए अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आ रहा है. देखिए दिस इज टर्निंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली ओनली 50%. यस और नो? So it's always good to have a second opinion, yes or no? If it is a rare disease, यहाँ ये 50% क्यों आया? क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस जो है बहुत रेयर डिसीज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज ओनली 1 by 1000, ऐसा ना. सो जितना रेयर डिसीज है उसके लिए आपको सेकंड ओपिनियन का जरूरत पड़ता है. समझ में आ रहे? क्लियर और ना? Yes, sir. सो मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है फॉर एग्जाम्पल. सो सडनली समवन कम्स टू योर हाउस एंड कलेक्ट्स योर सैंपल एंड it is declared that you are corona positive for example. So should you believe in it
or should you go for a second opinion? क्या लगता है आपको, सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए या मतलब अच्छा मतलब एक टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो दैट इज गुड इनफ? सर सेकंड टेस्ट। हाँ देखिए, इसमें आपको दो चीज़ होता है, एक है डायग्नोसिस का एक्यूरेसी, समझ में आ रहे, देयर आर टू थिंग्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, डायग्नोसिस का एक्यूरेसी एंड द प्रेवलेंस ऑफ द डिसीज। अगर जो प्रेवलेंस है, बहुत कॉमन डिसीज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोल्ड है, कॉफ है, बहुत कॉमन डिसीज है, उसमें आपको सेकंड ओपिनियन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायग्नोस बहुत अच्छा है, डायग्नोसिस बहुत अच्छा है और बहुत कॉमन डिसीज है, सो यू डोंट नीड टू गो फॉर सेकंड ओपिनियन। क्लियर है? नेक्स्ट आई गो फॉर 12th एग्जाम्पल। 12th एग्जाम्पल में जाऊंगा, 9th 10th 11th आप खुद से करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? 12th एग्जाम्पल ट्राई कर लीजिए। A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining pack of cards, 2 cards are drawn. They are found to be spades. What is the probability that the last card being a spade? क्वेश्चन समझ में आया? एक पैक ऑफ कार्ड से 1 कार्ड इज मिसिंग, इसके बाद यहां से 2 कार्ड्स और लिया, बोथ आर स्पेड्स, both are found to be spades. समझ में आया? यस सर। सो इसमें कैसे, सो व्हाट इज द इवेंट दैट हैज हैपेंड? बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स, सॉरी, both cards are spades. Okay, what is the event that is being asked? Find the probability that the lost card is spade. So E1 is lost card is spade. Okay, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? P of E1 by E निकालना है ना, ऐसा ना? When both cards are spades, what is the probability that the lost card is spade? So P of E by E1 इंटू पी ऑफ E1 जैसा न्यूमरेटर में आना चाहिए, राइट? ठीक है, ऐसा भी आपको ये डिसाइड कर सकते हैं मेरा डायग्राम कैसा होना चाहिए। मेरे डायग्राम में कोई भी एक रो में ऐसा कुछ होना चाहिए, इसका मतलब P ऑफ E1 होना चाहिए और P ऑफ E by E1 होना चाहिए। ओके, P ऑफ E1 का मतलब क्या है? द लास्ट कार्ड इज स्पेड, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 by, if you lose a card from a pack of cards, what is the probability that it is spade? 1 by 4। 1 by 4। सो दूसरा रो आप खुद से लिख सकते हैं ना, इसको P ऑफ E1 बार लिख सकते हैं, मतलब नॉट स्पेड, 3 by 4, P ऑफ E by E1 बार। समझ में आ रहे? क्लियर? सो व्हाट इज P ऑफ E by E1? E by E1 का मतलब क्या है? अगर एक स्पेड कार्ड लूज हुआ तो what is the probability of drawing both spades when you take 2 cards after that? So एक स्पेड कार्ड लूज हो गया, इसका मतलब आपके पास 51 कार्ड्स है, 51 में से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। ऊपर क्या है? 12C2 आएगा क्योंकि एक स्पेड निकल गया, बाकी 12 में से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ Yes, sir. 51C2 ऊपर 13C2 आएगा इस बार, क्योंकि नॉन स्पेड हैज बीन लॉस्ट। 13 स्पेड्स आर देयर इन द पैक, सो 13C2 by 51C2। क्लियर है? सो द आंसर इज सिंपली 1 by 4 times 12C2 by 51C2 divided by 1 by 4 times
12c2/51c2 प्लस 3/4 टाइम्स 13c2/51c2। समझ में आ रहा है? देखिए आपका टेक्स्ट बुक में E1 बार नहीं दिया, मतलब स्पेड्स, इसके बाद 4 पार्ट्स किया है, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स, ऐसा करके 4 पार्ट्स किया है। वैसे भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो, समझ में आ रहा है? और यू कैन डायरेक्टली गेट दिस आंसर। आंसर सेम आएगा आपको एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज करेक्ट। ट्वेल्व इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12, 12 कैंसिल हो गया। 11 बाई 39 प्लस 11, 50 is the answer. 11/50.22। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। सो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा समझ में आ रहा है? थिंग्स आर क्लियर? ओके, सो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। सो कैन वी हैव अ क्लास टुमारो? यस सर। ठीक है, सो मोस्टली कल कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। बेस थ्योरम का बाकी क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा ये मतलब इजी टॉपिक है। अगर जेईई में इसमें क्वेश्चन आए तो बहुत इजीली मार्क्स आ जाएगा। So we'll stop here for today.